ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा मुरली है। रिवाइज डेट है 17/10/2003 का है चला हुआ। पूरा वर्ष संतुष्ट मनी बन सदा संतुष्ट रहना है और सबको संतुष्ट करना है। आज का विषय क्या है कि पूरा वर्ष संतुष्ट मनी बनकर सदा संतुष्ट रहना है और सबको संतुष्ट करना है। तो दोनों ही हमें बाबा होमवर्क दे रहा है। संतुष्ट रहना, हम तो संतुष्ट हैं, बस किसी और का ध्यान ही नहीं है कि किसको क्या चाहिए। पालना क्या होता है, जब हम छोटे थे तो देखते थे कि कोई अगर सोया हुआ है, किसी को ठंड लग रही है, किसी को क्या है, नहीं ध्यान जाता था किसी पर कि कौन क्या है। देखते थे एक बहन को, वो अपनी सोई चाहे ना सोई, कौन किसको ठंडा लग रहा है, किसको क्या लग रहा है, तुरंत चादर ओढ़ाना, ये सब केयर होता था। तो उसी तरह वो सब देखते थे तो बोले कितना छोटी है लेकिन कितना केयर करती है, हमसे भी छोटी है लेकिन केयर करती है कितना। आज वही चीज़ हम लोगों को भी लाना है कि क्या चाहिए, कैसे क्या करना है। एनी टाइम हमारा ध्यान चारों तरफ रहे, हर चीज़ पे ध्यान रहे, तब कहेंगे कि एक्यूरेट पालना देने के निमित्त हैं। नहीं तो हम अपने में मस्त हैं, बस अपने तक नहीं। तो इसीलिए बाबा कहता संतुष्ट रहना है और संतुष्ट करना भी है सबको। आज दिलाराम बाप दादा अपने चारों ओर के, सामने वालों को भी तो दूर वालों को भी, समीप वालों को भी, हर एक राज दुलारे अति प्यारे बच्चों को देखकर खुश हो रहे। बाबा कह रहा है कि जो दूर भी हैं, जो पास भी हैं, जो अति समीप भी हैं, हर राज दुलारा बच्चा है और क्या है, अति प्यारा बच्चा है और सबको बाबा देखकर खुश होते हैं। हर एक बच्चा राजा है, इसीलिए राज दुलारा है। यह परमात्मा प्यार दुलार विश्व में बहुत थोड़ी सी आत्माओं को प्राप्त है। जो भगवान का प्यार हमें मिल रहा है, ये बहुत थोड़ी सी आत्माओं को प्राप्त हो रहा है। 850 करोड़ में अगर टोटल आत्माएं लें जो देवी देवता बनेंगे तो 33 करोड़, लेकिन 33 करोड़ भी क्या अभी आए हैं? नहीं आए हैं। तो लेकर चले 9 लाख या 2-3 करोड़, तो कितनी कम आत्माओं को बाबा का प्यार नसीब हो रहा है। लेकिन आप सभी परमात्मा प्यार और परमात्मा दुलार के अधिकारी हैं। दुनिया की आत्माएं पुकार रही हैं, आओ आओ, लेकिन आप सभी परमात्मा प्यार का अनुभव कर रहे हो। सभी अभी भी पुकार रहे हैं और हम सब उनके प्यार का अनुभव कर रहे हैं। तो परमात्मा पालना में पल रहे हो ना, सभी पल रहे हैं। ऐसा अपना भाग्य अनुभव करते हो? अपना भाग्य ऐसा अनुभव है कि भगवान के गोद में पल रहे हैं, निश्चिंत हैं, कोई भी बात की चिंता नहीं। तो बाप दादा सभी बच्चों को डबल राज्य अधिकारी देख रहे हैं। डबल राज्य अधिकारी यानी कि अभी भी डबल राज्य अधिकारी और उस समय भी डबल राज्य अधिकारी। अभी क्या है, अपने ऊपर भी राज्य कर रहे हैं तो सबके दिलों पर भी राज्य करेंगे। और उस समय भी हम लोग विश्व का ताज भी पहनेंगे, पवित्रता का भी ताज पहनेंगे। तो अभी के स्वराज्य अधिकारी राजे हो और भविष्य में राज्य आपका जन्म सिद्ध अधिकार हो जाएगा। तो डबल राज्य हो गए ना, यहाँ का भी राजा और वहाँ का भी राजा। प्रजा तो नहीं है, कोई है यहाँ प्रजा? नहीं। तो राजयोगी हो या कोई प्रजा योगी भी यहाँ बैठे हैं, सब राजयोगी हैं। है कोई प्रजा योगी? पीछे वाले राजयोगी हो? सबसे बाबा पूछ रहा है, प्रजा योगी कोई नहीं है ना? कोई नहीं है। पक्का कि कच्चा? कभी कभी प्रजा योगी बन जाते हैं, नहीं। तो सोच के हाँ करना। अब बाबा मतलब बोल रहा है कि सोच कर हाँ करना। लेकिन अगर बाबा बोल रहा है कि हम राजयोगी हैं तो हम राजयोगी हैं, ये वरदान है उसका, तो हाँ जी करना है। राज्य अधिकारी अर्थात सूक्ष्म, सर्व सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों के अधिकारी, क्योंकि स्वराज्य होना अति सूक्ष्म क्या है, मन बुद्धि संस्कार दिखने में तो नहीं आता है। हम इन तीनों के भी राज्य अधिकारी हैं और स्वराज्य अधिकारी है कर्मेंद्रियों के भी। तो कभी कभी राजे बनते हो या सदा राजे बनते हो? कभी कभी राजा है कि सदा के लिए राजा है? तो मूल है अपने मन बुद्धि संस्कार के अधिकारी हो। मन में व्यर्थ तो नहीं चल जाता है, मन में किसी के प्रति नेगेटिव तो नहीं चल रहा है,
या मन बार बार भागता तो नहीं है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये कैसे होगा। तो बाबा कह रहा है कि मुख्य क्या है, मन बुद्धि संस्कार को ठीक करना, तब कहेंगे वो राजा बच्चा है। तो सदा अधिकारी हो या कभी कभी, सदा अधिकारी है कि कभी कभी सदा है। तो स्वराज्य तो सदा स्वराज्य होता है ना, या एक दिन होता है दूसरे दिन नहीं होता है। स्वराज्य हम बोलते थे ना, जब अंग्रेजों से युद्ध भी करते थे लोग तो बोलते थे स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो वो लोग तो नहीं समझते, तो वो तो सोचते थे भारत को स्वराज्य दिलाना है, अपना राज्य बनाना है, यहाँ पर अपने ऊपर राज्य करना है, ये हमारा अधिकार है। तो राज्य तो सदा होता है कि कभी कभी होता है, सदा के लिए होता है। तो सदा स्वराज अधिकारी अर्थात सदा मन बुद्धि संस्कार के ऊपर अधिकार होना चाहिए। सदा है, सदा में हाँ नहीं करते, जब बोलते हैं हाँ है, लेकिन जब बाबा बोलता सदा है तो नहीं, कुछ मतलब हाँ ना कुछ नहीं निकलता है। तो कभी मन आपको चलाता है या मन आप मन को चलाते हो, क्या करते हो, मन आपको चलाता है कि आप मन को चलाते हो। हम मन को चला रहे हैं, तो कभी मन मालिक बनता है ना। सबसे पूछ रहा है बाबा, बनता है ना मन, नहीं बनना चाहिए। अब आज से विदाई दे दे, मन तो मेरा मालिक नहीं, तू मेरे। आज एक बहन बहुत सुंदर बात बोल रही थी कि खाने में आसक्ति जाग रहा था, खाने में आसक्ति जाग रहा था। तो बड़ी दीदी बोली कि खाने में आसक्ति तो बहुत टेस्ट ले लेके खाएं, बहुत ज़्यादा टेस्ट लेके खाएं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, लिखाएं। बना तो गर्मा गर्म जब बनता है तुरंत लालच आता है, तुरंत लेकर खा ले। तो क्या बोली वो कि जब बनता है ना तो बोले मन तुमको देंगे, धैर्य रखो, देंगे, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। उसका जो लालच था ना वो थोड़ा दब जाएगा, फिर ठंडा हो जाए वही चीज़ खाएं, टेस्ट कम हो जाएगा, तो मन फिर धीरे धीरे मानना शुरू कर देगा। तो इस तरह से ललचाएं नहीं मन को भी धैर्य दे और धीरे धीरे मन को कंट्रोल करे। तो उससे क्या होगा, मन आसक्ति बस नहीं खाएगा, फिर ठंडा होने के बाद उतना फर्क नहीं पड़ता है। तो बनता है मालिक, बाबा पूछ रहा है। तो सदा स्वराज अधिकारी सो विश्व राज अधिकारी बनना है। तो चेक करो, जितना समय और जितनी पावर्स से अपनी कर्मेंद्रियों को मन बुद्धि संस्कार के ऊपर अभी अधिकारी बनते हो, उतना ही भविष्य में राज्य अधिकार मिलेगा। जितना भी पावर से आप इन सब को कंट्रोल करते हैं उतना ही अच्छा से राज्य वहाँ मिलेगा। तो यहाँ अगर वश में हो जा रहे तो वहाँ भी वैसा होगा। तो अगर अभी परमात्मा पालना, परमात्मा पढ़ाई, परमात्मा श्रीमत के आधार पर ये एक संगम युग का जन्म सदा अधिकारी नहीं तो 21 जन्म कैसे राज्य मिलेगा। अगर सदा के लिए अधिकारी नहीं हो तो हमेशा के लिए 21 जन्मों के लिए कैसे अधिकार मिल जाएगा, बाबा ऐसे कैसे दे देगा। तो हमें सदा का अधिकारी बनना है। तो राज्य अधिकारी कैसे बनोगे, हिसाब है ना, जितना देर आप यहाँ पर स्वराज अधिकारी हैं उसके हिसाब से हिसाब लगाया जाएगा और उसके हिसाब से वहाँ पर 1 जन्म तक देखा जाएगा कि कितना देर रहा, 2 जन्म देखा जाएगा, इस तरह से राज्य अधिकार दिया जाएगा। तो इस समय का स्वराज्य, स्व का राजा बनने से ही 21 जन्मों की गारंटी मिलती है। तो हम चेक करें कितना समय हम स्वराज अधिकारी होते हैं। तो जन्म की गारंटी, मैं कौन क्या बनूंगा ये आप खुद तय करें। अपना भविष्य वर्तमान के अधिकार द्वारा स्वयं ही जान सकते हो। सोचो, आप विशेष आत्माओं की अनादि आदि पर्सनालिटी और रॉयल्टी कितनी ऊंची है। अनादि यानी कि शिव बाबा के हम नज़दीक के सितारे हैं। परम धाम में देखें, एकदम नज़दीक का सितारा, दूर का सितारा नहीं है, नज़दीक का सितारा है। फिर बाबा कहता आदि का भी देखो, पर्सनालिटी और रॉयल्टी दोनों कितनी ऊंची है, दोनों में। अनादि रूप में देखो, जब आप आत्माएं परम धाम में रहती हो तो कितना चमकती हो हुई आत्माएं दिखाई देती हो। उस चमक की रॉयल्टी पर्सनालिटी कितनी बड़ी है, दिखाई देती है, कितनी बड़ी है। जब सूर्य के सामने हम सितारे रहते हैं तो उसका रोशनी इतना ज़्यादा पड़ता है कि हम भी मास्टर सूर्य के रूप में नजर आते हैं और फिर हमारी रोशनी अन्य आत्माओं तक पहुंचती है। तो वहाँ भी हम लोगों का स्थिति बहुत सुंदर है। और बाप के साथ साथ आत्मा रूप में भी रहते हूँ, समीप भी रहते हूँ। जैसे आकाश में कोई कोई सितारे बहुत ज़्यादा चमकने वाले होते हैं ना, एक तारा जो बहुत ज़्यादा चमकता है तो अब हम लोग बोलते हैं ना मम्मा है, वो सबसे नज़दीक का सितारा, सबसे ज़्यादा चमक रही है।
तो ऐसे आप आत्माएं भी विशेष भाव के साथ हो, ऐसा नहीं केवल मम्मा, बहुत सारी आत्माएं हम चमक रहे हैं, तो विशेष चमकते हुए सितारे हो। परम धाम में भी आप बाप के समीप हो। और फिर देखो आदि सतयुग में भी आप देव आत्माओं की पर्सनालिटी, रॉयल्टी कितनी ऊंची है कि आज मंदिरों में भी लोग जाते हैं तो नहा धोकर चप्पल उतार कर जाते हैं, चमड़े का सामान उतार कर जाते हैं, कितनी है। और देख लीजिए महात्मा बुद्ध और सब में तो वैसा तो नहीं है, घूम रहे सब कुछ पहनकर। तो सारे कल्प में चक्र लगाओ, धर्मात्मा होकर गए हैं, महात्मा होकर गए हैं, धर्म पिताएं होकर गए हैं, नेताएं होकर गए हैं, अभिनेताएं होकर गए हैं। ऐसी पर्सनालिटी कोई की है क्या? कोई की है इतना रॉयल्टी, इतना अच्छा पर्सनालिटी जो आप देव आत्माओं की सतयुग में होगी? जितना रहन सहन रॉयल्टी का सब कुछ एंजॉय करते हुए हम लोग करेंगे देवी देवता के रूप में, वैसा किसी का नहीं रहा। अपना देव स्वरूप सामने आ रहा है, अपना देव स्वरूप सामने, जैसे जैसे बाबा बोलेगा ना वैसे वैसे अपना देव स्वरूप, अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप सब कुछ सामने लाना है। तो आ रहा है या पता नहीं हम ये बनेंगे कि नहीं, ये चल रहा है। क्या चल रहा है? बनना ही है। तो पक्का है ना? तो अपना देव स्वरूप सामने लाओ, सभी अपना अपना देव स्वरूप सामने लाएं। और देखो पर्सनालिटी सामने आई, वो चाल चलन, वो व्यवहार, वो मुस्कुराहट, सब कुछ देखना है। तो कितनी रॉयल्टी है। प्रकृति भी पर्सनालिटी वाली हो जाती है, और शरीर भी देखिए कितना खूबसूरत होगा, कितना सुंदर होगा वहाँ का शरीर, कोई बीमार बूढ़ा नहीं होगा। युवावस्था में भी जो स्टार्टिंग वाला युवावस्था होगा ना, वो होगा वहाँ पर बुढ़ापे तक। तो पंछी, वृक्ष, फल फूल सब पर्सनालिटी वाले रॉयल होंगे। वहाँ पर फल फूल भी बहुत मीठे, बहुत स्वादिष्ट होंगे। अच्छा, फिर नीचे आओ तो अपना पूज्य स्वरूप देखो। मंदिरों में पहुँच जाएंगे सभी और पूज्य स्वरूप देखेंगे। अपनी पूजा होती है। किसकी पूजा हो रही है? अपनी पूजा हो रही है। डबल फॉरेनर्स पूज्य बनेंगे कि केवल इंडिया वाले बनेंगे? सभी बनेंगे। आप लोग देवियां देवताएं बने हो, अभी सूंड वाला बनना नहीं है या पूछ वाला नहीं बनना। पूछ वाला कौन है? हनुमान। और पूछ मतलब अटका हुआ है ना, पूछ को ही ना रावण बांधा जलाया, तो हमारा पूछ नहीं रहना चाहिए। देवी देवता का पूछ होगा क्या? नहीं। फिर सूंड वाला भी नहीं, चेहरा अभी वैसा चेहरा कोई ले आए तो अच्छा लगेगा, लेकिन गणेश के लिए स्वीकार किए हम लोग। तो देवियां भी कभी काली रूप नहीं बनना है। काली अच्छा लगता है कि गोरा अच्छा लगता है? गोरा सुंदर लगता है। तो लेकिन देवताओं के मंदिर में देखो आपके पूज्य स्वरूप को कितनी रॉयल्टी से, कितनी पर्सनालिटी है, कितनी रॉयल्टी है और कितनी पर्सनालिटी है। मूर्ति होगी कितनी, 4 फुट 5 फुट की, और मंदिर कितना बड़ा बनाते हैं, बहुत बड़ा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्थिति हमारा बहुत, अभी देखिए हम लोग एकदम साधारण रूप में हैं, लेकिन स्थिति कितना पावरफुल हो जाना चाहिए। दूसरा क्या है कि जितना हम पुरुषार्थ अभी कर रहे हैं इसका पद्मा गुना मिलेगा हमें। तो इसीलिए दिखाते हैं कि मूर्ति 4 फुट 5 फुट का होगा, लेकिन मंदिर कितना ऊंचा दिखा रहे बनाकर। तो यह रॉयल्टी और पर्सनालिटी है। आजकल के चाहे प्राइम मिनिस्टर भी हूँ, चाहे राजा हूँ, लेकिन धूप में बेचारे का बुत बनाकर रख देंगे, क्या भी होता रहे। अभी देखते हैं जगह जगह सब नेताओं का जिसका भी बुत बनाकर धर दिया, ऊपर से चिड़िया पॉटी कर रही है, तो ये कर रहा, गंदगी फैला रहा है। और आपके पूज्य स्वरूप की पर्सनालिटी कितनी बड़ी है, हर रोज ड्रेस तक चेंज होता है, 2 बार 3 बार 4 बार, और कितना रॉयल्टी से पूजा किया जाता है, साफ रखना रहता है मंदिरों को। तो है ना बढ़िया, अपना बढ़िया है। कुमारियाँ बैठी है ना, तो रॉयल्टी है ना आपकी, कितनी रॉयल्टी है। फिर अंत में संगम युग में भी आप सबकी रॉयल्टी कितनी ऊंची है, आप सबकी कितनी ऊंची है कि ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी कितनी बड़ी है। डायरेक्ट भगवान ने आपके ब्राह्मण जीवन में पर्सनालिटी और रॉयल्टी अभी भर रहे हैं, बाबा भर दी है पूरे कल्प के लिए। ब्राह्मण जीवन का चित्रकार कौन? शिव बाबा। हमें बनाने वाला कौन? शिव बाबा।
तो स्वयं बाप है। ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी, रॉयल्टी कौन सी है, क्या है, पवित्रता। मुख्य है तन का भी मन का भी, दोनों का पवित्रता। ऐसा नहीं कि बहुत ऐसी आत्माएं हैं जो बोलती है ना कि हम मन से तो बहुत पवित्र हैं, तन से भी हो जाएंगी, लेकिन ये बाबा की अवहेलना है। बाबा की बहुत बच्चे इस पे अहंकार भी दिखाते हैं कि हम मन से तो पवित्र है ना, कोई तन से पवित्र बन गया तो क्या, दोनों में ही अवहेलना है। लेकिन क्या है कि जो तन से पवित्र है वो मन से कोशिश कर रहा है, क्यों, क्योंकि मन को साधना इतना आसान नहीं होता है। हाँ, तो लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, अपने आप को महान दिखा रहे हैं। स्थूल वाले अपने आप को महान और सूक्ष्म वाले अपने आप को महान, कि लेकिन जो स्थूल कर रहे हैं वो अगर सूक्ष्मता में अपने को तैयार कर रहे हैं, ठीक है, नहीं हो पा रहा, बाबा तो देख रहा ना कि कर रहे हैं, तो उसका 100% ज्वाइन होगा। लेकिन जो सोच रहे हैं मन से कर रहे हैं लेकिन तन वाला क्यों नहीं कर पा रहे, तो ये उनका 50% जाएगा। लेकिन ये अहंकार नहीं कि हम तो बहुत अच्छे हैं, ये बाबा की अवहेलना है। बाबा क्यों बोल दिया तो ऐसा करने के लिए, तो प्यूरिटी फर्स्ट है, प्यूरिटी ही रॉयल्टी है, तो है ना। तो ब्राह्मण आत्माएं सभी जो भी बैठे हो, प्यूरिटी की रॉयल्टी है सबके अंदर, दोनों ही पवित्रता है, तन का भी और मन का भी, हमें दोनों को लेके चलना है। हाँ, कांध हिलाओ, हाँ जी है, तो कांध हिलाओ सब, हाँ नहीं ऐसे से भी, हाँ, तो पीछे वाले हाथ उठा रहे हैं, आप पीछे नहीं हो, मतलब वो लोग सोच रहे हैं ना कि कांध हिला रहे हैं तो बाबा तो नहीं देख रहा होगा, तो वो लोग हाथ उठा दिए, तो बाबा बोला नहीं, पीछे नहीं हो, सामने हो न। देखो नजर पीछे जाती है कि सामने, नजर इधर सामने ऐसे झुकाना पड़ता है, और पीछे वाले डायरेक्ट ऐसे देखते हैं ना, तो आगे तो ऐसे देखना पड़ता है, पीछे ऑटोमेटिक नजर जाता है। तो चेक करो, प्यूरिटी की पर्सनालिटी सदा रहती है कि कभी कभी शिकायत का स्वरूप बन जाते हैं हम लोग। तो मनसा वाचा कर्मणा, दृष्टि वृत्ति और कृति सब में प्यूरिटी चाहिए, सब में प्यूरिटी चाहिए, पवित्रता चाहिए। है पवित्रता, एक्यूरेट हमें बनते चले जाना है। तो मनसा प्यूरिटी अर्थात सदा और सर्व के प्रति, सदा और सर्व के प्रति में सर्व आ गया, मतलब जो आपको बहुत गाली दे रहा है, जो बहुत आपके प्रति घृणा रख रहा है, उसके प्रति भी सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, सर्व के प्रति, फिर बाबा बोल दिया सर्व के प्रति, है ना। तो कोई भी आत्मा है जीवन में जिसके प्रति हम नहीं कर पा रहे हैं, तो आज से विदाई दे दें। तो वह आत्मा कैसी भी हो, लेकिन प्यूरिटी की रॉयल्टी की मनसा सेवा जरूर करनी है। तो सब सर्व के प्रति शुभ भावना, फिर बाबा रिपीट कर रहा है, सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण की भावना, रहम की भावना और दातापन की भावना, देते रहना। बाबा दिलवाता है, चाहे जितना भी वो विरोधी हो वो शांत हो जाता है। जब आपकी प्यूरिटी रहेगी ना तो वो शांत हो जाएगा। और दृष्टि में या तो सदा हर एक के प्रति आत्मिक स्वरूप देखने में आए, वह फरिश्ता रूप देखने में आए। क्या देखने में आए, हर एक आत्मा को आत्मा उसके गुणों के साथ उसका फरिश्ता स्वरूप इमर्ज हो कि ये भी एक फरिश्ता है, चाहे वह फरिश्ता नहीं भी बना है, लेकिन हमें क्या देखना है, वो है फरिश्ता। लेकिन मेरी दृष्टि में फरिश्ता रूप और आत्मिक रूप भी हो, और कृति अर्थात संबंध संपर्क में, कर्म में आना, उसमें सदा ही सर्व के प्रति स्नेह देना है और सुख देना है। चाहे दूसरा स्नेह दे या ना दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए हमें कि कोई प्यार दे या ना दे, लेकिन मेरा कर्तव्य है स्नेह देकर स्नेही जरूर बनाना। कितनी आत्माएं जब मतलब बात करते थे ना, तो बोले अंदर में बाहर में, अंदर से तो बोलती थी कि हम क्यों माने इनका बात, लेकिन फिर भी उनके पास हम फोन करना, उनसे बातें करना, वो मान दो चाहे ना दो। माँ बाप अपने बच्चों को छोड़ता है क्या, नहीं छोड़ता है। चाहे बच्चा कितना भी खराब हो, डांट के, बोल कर, समझा कर, प्यार से, जैसे भी उसको पालना जरूर देता है। तो उसी तरह जब बाबा निमित्त बना रहा है तो हमें छोड़ना नहीं, अगला छोड़ रहा है बाबा को सौंपे। देखिए फिर धीरे धीरे वो बच्चे भी आ जाते हैं और वो भी समझते हैं कि नहीं, पालना तो मिल रहा है हम लोगों को, तो पालना देना हम लोगों को नहीं छोड़ना है। तो सुख देना है, इसने ही बना देना है उसको, इतना प्यार दें, चाहे जैसे भी, कभी डांटना भी पड़े तो डांट भी क्या है, प्यार है।
क्यों डांट रहे हैं? अगर बोलेंगे हमको क्या मतलब है, तो प्यार तो नहीं रहा। अगर डांट भी रहे तो उसमें एक शुभ भावना, कल्याण की भावना छुपी हुई है, और वो भी निमित्त के लिए बोला जाता है। ऐसा नहीं है कि सभी करने लगे आप डांटना बोलना, नहीं। बाबा एक बार मुरली में क्लियर किया है कि ये निमित्त का भाव, अगर कोई कर रहा है गलत तो आप आकर निमित्त को बता दें, बस। आप कानून अपने हाथ में, कल ब्रह्मा बाबा का जो कदम है ना उसमें पढ़ रहे थे, तो बाबा बोल रहा है कि आप निमित्त मत बन जाओ। निमित्त हर जगह एक दो को बनाया गया है। तो स्लोगन है ना दुख दो ना दुख लो, देना भी नहीं है लेना भी नहीं है। तो देने वाले आपको कभी दुख दे भी दे, देने वाले तो देंगे ना कभी दुख देंगे, लेकिन आप सबको सुख की स्मृति से ही देखो कि ये बहुत अच्छी आत्मा, ये तो सुख स्वरूप आत्मा है। और वास्तव में ना जो विरोध कर रहा है वो ही अच्छा बनाने के लिए कोशिश कर रहा है हमें। अगर वो खराब व्यवहार नहीं करेगा तो हमारे अंदर वैराग्य कैसे आएगा? हम तो देह भान में फंसे रह जाएंगे। तो गिरे हुए को गिराया नहीं जाता है, गिरे हुए को सदा ऊंचा उठाया जाता है। वो परवश होकर दुख दे रहा है, गुस्से के वश होकर दुख दे रहा है, लोभ लालच के वश दुख दे रहा है, या अहंकार वश दुख दे रहा है, हमें दुख लेना है? नहीं लेना है। तो गिर गया है ना वो, तो उसको गिराना नहीं है। अगर कोई स्थूल धारणा कर चुका है और मनसा वाचा करना चाह रहा है तो उसको और ज़्यादा गिराना नहीं। तो देखो तुमसे ज़्यादा तो श्रेष्ठ हम हैं, हम तो मनसा कर लिए, तो स्थूल क्यों नहीं कर रहे हो? तो ये सब गिराने का बोल है। हम वो कर रहा है क्योंकि मनसा वाचा कर्मणा शुद्ध बनाना ये थोड़ा मुश्किल होता है सबके लिए। स्थूल में तो बाहरी लोग भी लहसुन प्याज छोड़ देते हैं स्थूल में, लेकिन मनसा वाला बहुत ये होता है। और मनसा कर लिया, अगर स्थूल में नहीं कर रहे तो देखिए बोलते हैं हाथी को तो पार कर लिए, चींटी में अटक गए। तो इसलिए हमें दोनों ही करना है। और उस बेचारे को लात लगा दो ऐसे नहीं, मतलब कोई गुस्सा से आपको गाली दे रहा है, तो गिरा हुआ है गुस्से में, और ऊपर से आप 4 बात सुना दो तो वो और गिरेगा कि उठेगा? और गिर जाएगा ना। तो इसीलिए बाबा कह रहा है कि एक तो वो गिरा हुआ है, ऊपर से आप एक और लात लगा दो, एक लात और लगा दो, तो उसको कितना चोट लग जाएगा, लगेगा ना। तो उसको स्नेह से ऊंचा उठाओ, प्यार दो। उसमें भी फर्स्ट चैरिटी बिगिंस एट होम। फर्स्ट चैरिटी बिगिंस एट होम मतलब अगर हम अपने आप से गलती हो जा रहा है तो हम बार बार क्यों गलती हो गया हमसे, क्यों गलती हो गया, ये अपने आप को फिर कितना लात मारते हैं हम लोग। ये लात नहीं मारना है। फिर अलौकिक परिवार भी है, लौकिक परिवार है, चैरिटी बिगिंस एट होम, ये तीनों को पहले लेकर चलना, फिर बाहरी आत्माओं के साथ भी अच्छा रखना है। तो पहले तो चैरिटी बिगिंस एट होम होना है। तो अपने सर्व साथी, सेवा के साथी, ब्राह्मण परिवार के साथी, हर एक को ऊंचा उठाओ, सबको ऊंचा उठाना है। वह अपनी बुराई दिखावे, वो गलत करे, लेकिन आप उसकी विशेषता को देखो। नंबरवार तो सभी हैं, सब बोले एक्यूरेट हो जाए, ये नहीं होगा, ये नहीं हो सकता है। देखो माला आपका यादगार है तो सब एक नंबर में तो नहीं आएगा। अब राजा एक बैठेगा, राजा के पास अगल बगल में रानियां बैठेंगी, उसके बाद दरबारी बैठेंगे, तो सब नंबरवार हो रहे ना। अब राजा के साथ और एक राजा बैठा दिया जाए कुर्सी में, कुर्सी एक ही है, तो सही लगेगा? तो वैसा होगा ही नहीं। तो 108 नंबर है ना, तो नंबरवार है और रहेंगे। लेकिन मेरा फर्ज क्या है? सबको नंबर 1 में लाने का पुरुषार्थ कराना, नंबर 1 में लाने का करना है। यह नहीं सोचना मैं तो 8 में हूँ ही, 108 में शायद आ जाऊंगा, तो 108 में लास्ट भी हो सकता है, तो मेरे को भी संस्कार कुछ होंगे ना। मतलब अहंकार भी नहीं दिखाना है कि हम तो 8 में आने वाले हैं, हम तो 108 में आने वाले हैं, मेरा संस्कार बहुत अच्छा होगा ना, तब तो आए ना। अहंकार आपको गिरा दिया। तो दूसरे को सुख देते देते, स्नेह देते देते आपके संस्कार भी स्नेही सुखी बन जाने चाहिए। यह सेवा है, और यह सेवा फर्स्ट चैरिटी बिगिंस एट होम, मतलब अपनी प्रकृति को भी तो सुख देना है। अगर हम चिंता करें कि हमसे गलती हो गया तो आप सबसे पहले अपनी प्रकृति को दुख दे रहे हैं, अपने मन को कोस रहे हैं, जो कि सबसे बड़ा साथी है मन बुद्धि। हो गया गलती, हो गया, कोई बात नहीं, तो ये बोलना है अच्छा मन कोई बात नहीं, दूसरी बार गलती मत करना, और फिर कंट्रोल करें। तो बाप दादा को आज एक बात पर हंसी आ रही थी, तो बाबा को
आज हंसी आ रही थी एक बात पर। बताएं, बाबा बोल रहा है बताएं, देखना आपको भी हंसी आएगी। क्या? बाप दादा तो बच्चों का खेल देखते रहती हैं। बाप दादा एक सेकंड में कभी किस सेंटर का टीवी खोल देते हैं तो कभी किस सेंटर का। बाबा ऊपर में ही सबका टीवी खोलकर देखता है कि कौन क्या कर रहा है। कभी फॉरेन का कभी इंडिया का स्विच ऑन कर देते हैं, पता पड़ जाता है कि क्या कर रहे, क्योंकि बाप को बच्चों से प्यार है ना। सभी बच्चों को बाबा ऊपर में देखता रहता है। बच्चे भी कहते हैं समान बनना ही है, पक्का है ना, समान बनना ही है, सोच के हाथ उठाओ। अब सब सोच के हाथ उठाएं कि पक्का बनना है कि कच्चा। हाथ उठाएं सभी। हाँ हाँ, जो समझते हैं मरना पड़े, झुकना पड़े, सहन करना पड़े, सुनना पड़े, लेकिन समान बनकर ही दिखाएंगे, वो भी हाथ उठाओ। मतलब कुछ सुनना भी पड़े, कुछ सहना भी पड़े, लेकिन क्या करना, मुझे बनना ही है बाबा, बनना ही है बाबा। तो कुमारियाँ सोच के हाथ उठाना, इन्हों का फोटो निकालो। कुमारियाँ बहुत हैं, मरना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, पांडव उठाओ। सुना, समान बनना है। कैसा बनना है? समान बनना। तो बहुत कुछ सहन करना पड़ता है कि नहीं? यहाँ आने के बाद गाली भी सुनना पड़ता है, बहुत सारी बातों में सहन करना पड़ता है, लेकिन बोलते ना प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो समान नहीं बनोगे तो मजा नहीं आएगा ना। बाप के समान बनना, तब तो बाप के साथ बैठेंगे, राजा के साथ रानी बनेंगे। दूल्हा सुंदर हो और दुल्हन काली हो तो कैसा लगेगा? अच्छा तो नहीं लगेगा। तो हमें गोरा बनना है, बाप समान बनना है। तो परम धाम में भी समीप नहीं रहोगे। फिर अगर आप नहीं बनते हो तो परम धाम में भी समीप नहीं, दूर में हो जाओगे। तो पूज्य में भी फर्क पड़ जाएगा, तो पूज्य में भी फर्क पड़ जाएगा, सत्युग में राज्य भाग में भी फर्क पड़ जाएगा। अगर यहाँ अगर एक्यूरेट नहीं बनते हैं तो पूरा कल्प के भाग्य में फर्क पड़ जाएगा। ब्रह्मा बाप से प्यार, आपका प्यार है ना? सबका प्यार है ब्रह्मा बाप से। तो डबल विदेशियों का सबसे ज़्यादा प्यार है। जिसका ब्रह्मा बाबा से जिगरी दिल का प्यार है वो हाथ उठाओ, जिसका प्यार ब्रह्मा बाप से है। तो ब्रह्मा बाबा जो बोले सो हाँ जी, है ना? अच्छा, पक्का प्यार है कि केवल देख के हाथ उठा रहे हैं? पक्का प्यार है। अभी क्वेश्चन पूछेंगे, प्यार जिससे होता है ना, तो प्यार की निशानी है, उसको अच्छा लगता है, वह प्यार करने वाले को भी अच्छा लगता है। दोनों के संस्कार, संकल्प, स्वभाव टैली खाते हैं, मैच खाते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा का स्वभाव वैसे हमारा स्वभाव। ब्रह्मा बाबा का कितना विरोध हुआ, लेकिन जब वो बच्चे आए मिलने के लिए तो बहनें रोकने लगी। तो जैसे ही बाबा को पता चला तो बोले कि कहाँ जाएंगे, एक ही हट्टी है, लाओ 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 उन बच्चों को। कभी नहीं देखा कि उन लोग विरोध किए। तो बाबा कहता है ब्रह्मा बाप से क्या करना है? संस्कार को मिलाना है, संकल्प को मिलाना है, स्वभाव को मिलाना। कैसा था ब्रह्मा बाबा हमारा, तो इसको भी समझना है, तभी वह प्यारा लगता है। तो ब्रह्मा बाप से प्यार तो 21 ही जन्म, पहले जन्म से लेकर दूसरे तीसरे जन्म में आए अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन फर्स्ट जन्म से लेके लास्ट जन्म तक सदा साथ रहेंगे। भिन्न भिन्न रूप से साथ रहेंगे, लेकिन साथ रहेंगे। पहले जन्म से ही ब्रह्मा बाप के साथ रहना है, ये लक्ष्य हम लोगों को लेकर चलना है। ये नहीं सोचना है कि लास्ट में आए, लास्ट सो फर्स्ट जाना है हम लोगों को। ऐसा मन का स्थिति संस्कार मिला लेना है कि कोई 50 साल से भी हो, वो भी महसूस करे कि नहीं, हमारा वो स्थिति नहीं जो इनका स्थिति है। ये हम लोगों को रखना। ब्रह्मा बाबा पालना देने की भी निमित्त बना, हर तरह से वो निमित्त बना, ऑलराउंडर पाठधारी बना। कहाँ किसको क्या चाहिए तुरंत नज़र दौड़ाता रहता था हर वक्त। तो साथ कौन रह सकता है? जो समान होगा, वह नंबर 1 आत्मा है। तो साथ कैसे रहेंगे? नंबर 1 बनेंगे तब तो साथ रहेंगे। देखिए इसमें बहुत सूक्ष्म बात भी है कि जो समझना है। एक बार कोई भाई आया था ज्ञान लेने के लिए, तो मम्मा थी बैठी हुई बाबा के साथ, और एक और दादी थी, दीदी की दादी थी, याद नहीं आ रहा नाम, तो वो भी बैठी थी। लेकिन अचानक से वो उठकर चली गई, मम्मा बैठी रही और वो चली गई कि तो भाई आया है
तो इंतजाम टोली करना पड़ेगा ना। वो चली गई। तो बाबा बहुत अच्छा से ज्ञान दे रहा था, मम्मा सुन रही थी। फिर वो बाहर लेके आई टोली, तो बाबा टोली दिया भाई को, जो भी भाई था। उसके बाद वो भाई चला गया। तो बाबा पूछा कि बताओ बच्ची, अभी हम क्या समझाएं। तो बहन चुप हो गई कि नहीं बाबा, हमको लगा ना कि टोली देना है तो पहले से इंतजाम हम कर लें। तो बाबा बोला ये डिसरिगार्ड है, ये भी डिसरिगार्ड है। बाबा बैठा है, बाबा तो ऑर्डर नहीं दिया आपको अभी जाने का। तो जब बाबा ज्ञान सुनाए तो हम बीच में उठकर चले जाते हैं काम करने, हम सोचते हैं हम बहुत अच्छा कर रहे। वैसा नहीं करना है। ज्ञान सुनना है, स्थिर दिमाग से सुनना है। फिर आगे पीछे आप सेवा करें बाबा से बोलकर आगे पीछे। लेकिन ज्ञान जब सुनाया जा रहा है तब हम अपने आप को दिखाना शुरू कर देते कि हम तो बहुत अच्छा सेवा, ये भी रॉन्ग है, ये डिसरिगार्ड है। तो बाबा कहता नंबर 1 बनोगे तब तो साथ बनोगे। हर चीज मम्मा कैसे करती थी हाथ जी, वो भी तो देखिए, वो हाथ जी जरूर करती थी, सब कुछ एक्यूरेट करती थी। तो सबसे नंबर 1 मनसा में, वाणी में, कर्मणा में, वृत्ति में, दृष्टि में, कृति में, सब में नंबर 1 बनना है। हर चीज सोच समझ कर करना है। नंबर 1 है या नंबर वार हो, क्या है, नंबर 1 की नंबर वार। तो अगर प्यार है तो प्यार के लिए कुछ भी कुर्बानी करना पड़े, करना है, मुश्किल लगेगा, कुछ भी कुर्बान करना पड़े, है ना। हाँ, तो लास्ट जन्म कलयुग के अंत में बॉडी कॉन्शियस प्यार वाले जान भी कुर्बान कर देते हैं ना। जब एक लड़का एक लड़की भी प्यार करता है या किसी से भी, तो बोलते हैं ना हम इसके बिना नहीं रह सकते हैं, जान कुर्बान कर देता है। तो हमें भी बाबा पर सब कुछ कुर्बान जाना है। तो आपने अगर ब्रह्मा बाबा के प्यार में आपने संस्कार परिवर्तन किया, क्या बड़ी बात है, बड़ी बात है क्या। संस्कार अगर परिवर्तन किए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज से सबके संस्कार चेंज हो गए, अभी से ही चेंज हो गए। आप मूंझेंगे कौन क्या बोलता है नहीं बोलता है, सुनाएंगे आकर वो ऐसे बोला वो ऐसे, वहीं पर खत्म, जो बोला वहीं पर खत्म, बिंदी लग गया। फिर ये नहीं कि हम सुनाएं, मन में लाएं तब तो हम सुनाएं ना। तो रिपोर्ट आएगी, आपके साथी लिखेंगे, पक्का रिपोर्ट तो कोई ना कोई दे ही देता है। वो ऐसा कर रहा था, वो रिपोर्ट बाबा तक पहुंचता है। सुन रही हैं दादियाँ कहती है संस्कार बदल गए या टाइम लगेगा, क्या है मोहिनी, सुनावे, बदलेंगे ना या सभी बदलेंगे ना। अमेरिका वाले बदल जाएंगे। हंसी की बात रह गई, अभी हंसी की बात नहीं सुनाया बाबा, अभी तो केवल बता रहा है। अब सुने कि हंसी की बात क्या है। हंसी की बात यह है, तो सभी कहते पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं और बाप दादा को देख करके रहम भी आता है। पुरुषार्थ बहुत करते हैं बच्चे, मेहनत तो बहुत करते हैं, कभी कभी मेहनत बहुत करते हैं और कहते क्या है, क्या करें, मेरे संस्कार ही ऐसे हैं। अब मेरे संस्कार क्या है, मेरा कौन कह रहा है, आत्मा कह रही है। तो आत्मा का संस्कार तो शुद्ध और पवित्र संस्कार है, ज्ञान गुण शक्ति स्वरूप है। और बोलते क्या करें, ऊंचा आवाज में बोलना ही मेरा लक्षण है। क्या करें, मेरा चेहरा ही ऐसा है जो सामने वाले को लगता है कि हम उदास हैं। अच्छा, हमेशा क्यों नहीं लगता है आपका चेहरा उदास, कभी कभी क्यों लगता है। तो ये सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा हैं, तो कभी कभी उदास रहने पर ही महसूसता आता है, वाइब्रेशन आता है। इसलिए सदा ऐसा चेहरा बना कर रखें जो लगे वाइब्रेशन आए कि हमेशा खुश है। तो संस्कार के ऊपर कहकर अपने को हल्का कर देते, मेरा चेहरा ही ऐसा है, मेरा संस्कार ही ऐसा है, ऐसा बोलेंगे क्या। हमेशा खुशनुमा चेहरा रखना है। लेकिन बाप ने आज देखा कि जो आप कहते हो मेरा संस्कार है, यह क्या आपका संस्कार है, ये हमारा संस्कार नहीं है, रावण का ये संस्कार है। तो आप आत्मा हो ना कि बॉडी हो, आत्मा हो तो बॉडी तो नहीं हो ना। तो आत्मा के संस्कार क्या हैं और ओरिजिनल आपके संस्कार कौन से हैं, कौन सा संस्कार है, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप, आनंद स्वरूप, ये सब हमारा संस्कार है। जिसको आज आप मेरा कहते हो वह मेरा है या रावण का है, रावण का है ना। गुस्सा करना, उदास, निराश, हताश होना, ये सब रावण का संस्कार है। तो किसका है, फिर बाबा पूछ रहे हैं किसका है, रावण का है। आपका है क्या, नहीं है। तो मेरा क्यों कहते हो, अब मेरा चेहरा ही ऐसा है, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, ये बोलेंगे आज के बाद। मेरा स्वभाव तो
हमेशा खुश रहने वाला है, हंसता हुआ चेहरा है। तो कहते तो ऐसे हो ना कि मेरा संस्कार ही ऐसा है, तो नहीं कहना है। आज से ये कहना नहीं है मेरा संस्कार है, कहेंगे नहीं। तो कभी यहाँ कभी वहाँ उड़ के कीचड़ा आ जाता है ना, कभी इधर रावण की तरफ कभी राम की तरफ आ जाता है ना, चेहरा तुरंत उदास निराश हो जाता है। तो यह रावण की चीज आ गई तो उसको मेरा कैसे कहते हो? अब आ गई, चलो विदाई दे दो। तो मेरा है बाबा क्लियर कर रहा, नहीं है ना तो अभी ही विदाई दे दो। तो कभी भी नहीं कहना, जब मेरा शब्द बोलो तो याद करो मैं कौन और मेरा संस्कार क्या है। मैं कौन? आत्मा। आत्मा का संस्कार है सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति स्वरूप। तो बॉडी कॉन्शियस में मेरा संस्कार है, आत्मा अभिमानी में यह संस्कार नहीं है। तो अभी यह भाषा भी परिवर्तन करना है। मेरा संस्कार कह के अलबेले हो जाती है, क्या करे? अब शुरू से आदत पड़ा हुआ है, शुरू से मेरा स्वभाव ही ऐसा चिल्लाने का बोलने का, तो नहीं, हमें चिल्लाने का बोलने का संस्कार नहीं रखना है। कहेंगे भाव नहीं है मेरा, संस्कार ही ऐसा है मेरा कि ऐसा हो जाता है। नहीं, न संस्कार है न भाव होना चाहिए। अच्छा, दूसरा शब्द क्या कहते हो? मेरा स्वभाव। मेरा स्वभाव, स्वभाव, स्व कौन है? आत्मा है। आत्मा का भाव तो बहुत प्योर है। तो अभी स्वभाव शब्द कितना अच्छा है। स्व तो सदा अच्छा होता है, मेरा स्वभाव, स्व का भाव अच्छा होता है, खराब नहीं होता। आत्मा का भाव हमेशा अच्छा होता है। तो मेरा स्वभाव कैसा होना चाहिए? आत्मिक स्वभाव होना चाहिए, तो खराब नहीं। तो यह शब्द यूज करते हो लेकिन स्मृति स्वरूप होकर यूज करो। या यूज तो करते मेरा स्वभाव, लेकिन आत्मा का स्वरूप इमर्ज करके यूज करना है। मेरा स्वभाव मेरा संस्कार है। अभी इस भाषा को थोड़ा चेंज करो। जब भी मेरा शब्द आवे तो याद करो मेरा संस्कार ओरिजिनल क्या है, ओरिजिनल संस्कार। तो यह कौन बोलता है? मैं और मेरा कौन बोलता है? आत्मा बोलती है। तो यह मेरा संस्कार है, आत्मा बोलती है। तो जब ये सोचोगे ना तो अपने ऊपर ही हंसी आएगी। देखो हम शांत रहने वाले हैं और हम बार बार बोलते हैं हम तो चिल्लाने वाले हैं, हम तो गलत सोचने वाले हैं। नहीं, ये सब हमारा नहीं है। आएगी ना हंसी अब अपने ऊपर। अभी आप 2 साल 3 साल पुराना देखें तो पहले हमारा क्या था, अभी हमारा क्या है? तो चेंज हुआ स्वभाव संस्कार। तो हंसी आएगी तो जो खिटपिट करते हो वह खत्म हो जाएगी। एक दूसरे के साथ खिटपिट नहीं करना है। तो इसको कहते भाषा का भी परिवर्तन, अर्थात हर आत्मा के प्रति स्वमान भी और सम्मान में रहना। बाबा कहता स्वमान में भी रहना और सम्मान में भी रहना। मैं कौन, मेरा संस्कार क्या, ये सब कुछ याद रखना। स्वयं भी सदा स्वमान में रहो, औरों को भी स्वमान में देखो। ये कौन सी आत्मा है? बाबा द्वारा चुनी गई आत्मा है। स्वमान में देखोगे तो फिर कोई भी बातें होती हैं तो उसको जो आपको भी पसंद नहीं, कभी भी कोई खिटखिट नहीं होती है तो पसंद आता है? खिटखिट पसंद आता है? नहीं पसंद आता, नहीं आता है ना। तो देखो देखो ही एक दो को स्वमान से, यह विशेष आत्मा है। यह बाप की पालना वाली ब्राह्मण आत्मा है। यह कोटों में कोई में भी कोई आत्मा है। ये सब स्वमान में देखना। ये भी बाबा द्वारा चुनी गई आत्मा है। कोटों में कोई में भी कोई विशेष आत्मा है। तो सिर्फ एक बात करो, अपने नैनों में बिंदी को समा दो। बिंदी को समा दो माना दोनों आंखों में क्या समा लो? बाप दादा को समा लेना है, शिव बाबा को समाना बिंदी रूप में। तो एक बिंदी से देखते हो, दूसरी बिंदी भी समा लो तो कुछ भी नहीं होगा। एक आंख से देखो और दूसरी आंख से दुनिया को देखो, नहीं, दोनों आंख में बाबा समाया रहे। तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे आत्मा को देख रही है, आत्मा से बोल रही है। आत्मिक वृत्ति, आत्मिक दृष्टि बना लो। आत्मिक वृत्ति और आत्मिक दृष्टि बना लो। समझा? आज का होमवर्क क्या है? सबको समझ में आ रहा है कि आत्मा को ही देखना है और आत्मा के संस्कारों को देखना है। अभी मेरा संस्कार कभी नहीं कहना। आज से बोलेंगे मेरा चेहरा ही ऐसा है, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, मेरा संस्कार ही ऐसा है। नहीं, स्वभाव कहो तो स्व के भाव में रहना।
आत्मा के भाव में रहना है, ठीक है ना। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि पूरा वर्ष, चाहे सीजन 6 मास चलती है, लेकिन पूरा ही वर्ष सभी को जब जब भी मिलो, जिससे भी मिलो, चाहे आपस में चाहे और आत्माओं से, लेकिन जब भी मिलो, जिससे भी मिलो, उसको संतुष्टता का सहयोग दो। आज देखिए एक बहन का मतलब समर्पित बहन और एक गृहस्थी के बीच बहुत टेंशन चल रहा था, बहुत चल रहा था। तो गृहस्थी ही यहाँ से जुड़ी हुई, समर्पित तो जुड़ेगी नहीं। तो उनको बार बार बोलते थे कि देखिए उससे संस्कार मिलाना है, लेकिन उसके गलत व्यवहार को स्वीकार नहीं करना है। तो उनको बताइए आप कि क्या गलत हो रहा है। तो बताती गई और बहुत युक्ति युक्त चलती गई। आज वही समर्पित दीदी बोली है कि हम कहीं और का सेवा करेंगे। आप लोग इस सेंटर को संभालने के निमित्त बनिए। आप लोग परफेक्ट बन चुके हैं। बन चुके हैं का मतलब कितना बड़ा औहदा मिल गया ना। जिस आत्मा से हिसाब किताब था वही आत्मा बोलिए आप निमित्त बनिए। तो ये हम लोगों को यही करना है, संस्कार मिलाना है सबके साथ, संस्कार को तोड़ना मरोड़ना नहीं है। तो जिससे भी मिलो उसको संतुष्टता का सहयोग दो, स्वयं भी संतुष्ट रहो, दूसरों को भी संतुष्ट करो। तो इस सीजन का स्वमान क्या है? संतुष्ट मनी बनना, संतुष्ट मनी, सदा संतुष्ट मनी बनना। अब बाबा सदा का लगा दिया, तो भाई भी मनी है कि मना नहीं है, होता है ना। अब ऐसा नहीं कि नारियों के लिए मनी है और नर के लिए मना है, ऐसे बोलते हैं। मनी मनी होता है ना, तो मनी होता है। हर एक आत्मा, हर एक संतुष्ट मनी है, और स्वयं संतुष्ट होंगे तो दूसरों को भी संतुष्ट करेंगे। संतुष्ट रहना है और संतुष्ट करना है, ठीक है। पसंद है तो अपना और ज़्यादा सीढ़ी आगे बढ़ाएं कि हमको और अच्छा से करना है, और अच्छा से करना है, संतुष्ट कर देना है कि निमित्त के द्वारा हमें भी वो टाइटल मिले, आप परफेक्ट हैं, आप परफेक्ट हैं। ये हम तो हैं परफेक्ट, ये भी अहंकार होगा। तो सभी हाथ उठाओ, कर सकते हो, ये कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, कुछ भी हो जाए अपने स्वमान की सीट पर एकाग्र रहो, भटको नहीं। कभी किस सीट पर तो कभी किस सीट पर, कभी रावण की सीट पे आ जाते हैं तो कभी राम की सीट पर नहीं। देखिए हर एक निमित्त बनता है। घर वाले भी अगर विरोध करते वो भी निमित्त है हमें अच्छा बनाने के लिए, क्योंकि अभी तक का अनुभव तो यही कहा कि कोई भी हमारे लिए बुरा नहीं है। अगर कोई बुरा बोल रहा है, हमारे साथ कर रहा है, वो हमें परफेक्ट बनाना चाहता है, क्योंकि आत्मा का भाव सबके लिए अच्छा है। तो हमें इस रूप में भी अपने ऊपर अटेंशन देना है कि मेरे अंदर कौन सी कमी है, ये चेक करें। तो अपने स्वमान की सीट पर एकाग्र रहो, और एकाग्र सीट पर सेट होके अगर कोई भी बात आती है ना, तो एक कार्टून का शो के मुआफिक देखो। कार्टून देखना अच्छा लगता है ना, तो ये समस्या नहीं, कार्टून शो चल रहा है, अभी बोल रहा है कोई, हम आकर आपको बहुत गाली देंगे, है ना, और आप यहाँ से बोले आप कुछ भी नहीं करेंगे, और उसको बोल दे ठीक है आकर दीजिए गाली, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, वो देगा ही नहीं, वो देगा ही नहीं गाली। तो ये है स्वमान की सीट, वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो तो बहुत अच्छी आत्मा है। हो गया क्लियर? तो ये कार्टून शो चल रहा है, और अगर हम हिलते हैं पता नहीं आएगा, 4 गाली देगा, 4 मत आइएगा, यहाँ आइए वहाँ आइए, गाली दे दीजिएगा, तो वो और ज़्यादा आपको डराएगा। बोलते हैं जितना डरोगे उतना डराया जाएगा। तो ये कार्टून शो चल रहा है। कोई शेर आता है, कोई बकरी होकर बन के आता है, कोई बिच्छू आता है, कोई छिपकली आती है। गंदी कार्टून शो है ये गंदी का। लेकिन हम लोगों को क्या बनना है? एकदम एक रस होकर चलना है और मजबूत होकर चलना है। तो अपनी सीट से अपसेट मत हो जाना, मज़ा आएगा बहुत देखने में, लोगों का स्थिति मज़ा आएगा, क्योंकि वो खुद ही सेट हो जाएंगे। अच्छा, चारों ओर के राज दुलारे बच्चों को, सर्व स्नेही सहयोगी समान बनने वाले बच्चों को, सदा अपने श्रेष्ठ स्वभाव और संस्कार को स्वरूप में इमर्ज करने वाले बच्चों को, सदा सुख देने, सभी को स्नेह देने वाले बच्चों को, सबको स्नेह देने वाले बच्चों को भी, सदा संतुष्ट मनी बन संतुष्टता की किरणें फैलाने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
वरदान है आज का शुभ चिंतन, अच्छा चिंतन करना है। शुभ चिंतक हर एक आत्मा, चाहे वो आज विरोध भी कर रही है, आपका शुभ चिंतक उसको भी बदल देगा। तो आपकी पालना में कमी ना हो, सामने वाला समझे या ना समझे वो उसकी स्थिति है। हाँ, अपनी पालना देते रहना है। जब वो परफेक्ट बन जाएगा ना, वो खुद ही स्वीकार करेगा कि हाँ ये पालना बहुत अच्छा था। तो शुभ चिंतक की स्थिति के अनुभव द्वारा ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता बनूं। ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता बनने के लिए ईर्ष्या नहीं करना है, घृणा और क्रिटिसाइज, इन 3 बातों से मुक्त रहकर सभी के प्रति शुभ चिंतक बनो। क्रिटिसाइज करना, बार बार उसको नीचे गिराना, आप तो ऐसी हो वैसी हो, नहीं, उसका गलती दिखाइए जरूर, लेकिन उसके प्रति शुभ भावना भी रखिए। ये बहुत अच्छी आत्मा है, ये बहुत अच्छी है। देखिए वो परफेक्ट बनती चली जाएगी, बनती चली जाएगी, ऊपर होती चली जाएगी। उसको खुद महसूस होगा कि हाँ हम अच्छे बन रहे हैं। तो शुभ चिंतन की स्थिति का अनुभव करो, क्योंकि जिसमें ईर्ष्या की अग्नि होती है वो परफेक्ट नहीं बना सकता। ईर्ष्या बस किसी का बुराई दिखाना, ये गलत है, लेकिन अगर शुभ भावना से किसी का कर रहे हैं वो सही है। तो स्वयं जलते हैं, दूसरों को भी जलाते हैं। जो ईर्ष्या बस करते हैं ना, वो खुद भी जल रहे हैं और दूसरों को भी आप ऐसे हैं वैसे हैं बोलेगा, तो ये ईर्ष्यावश होता है, तो दूसरों को परेशान करते हैं। घृणा वाले खुद भी गिरते हैं, दूसरों को भी गिराते हैं। तो हंसी में भी क्रिटिसाइज ही करते, ताना मार देते हैं, हंसी मजाक में भी नहीं। हम लोगों को हंसी मजाक या ईर्ष्या द्वेष बस नहीं, हमें एक माता पिता के रूप में हम लोगों को हमेशा पाल। अभी देखिए एक जगह एक भाई ना बहुत मतलब समर्पित है, लेकिन बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कड़े संस्कार। तो समर्पित बहन बोल दी ना, ये नहीं, हमसे नहीं सुधर रहा, इसलिए अब छोड़ दिए। लेकिन जो बहन यहाँ से जुड़ी उनको बोले नहीं, आपको सुधारना है उनको। आप अगर नहीं बोलेंगे तो कैसे सुधरेगा? कोई आज तक बताएगा ही नहीं गलती, तो कैसे? आपको बोलना है, लेकिन पहले बाबा को सौंप कर बोलना है, वो भी सुधर जाएंगे। जब बहनें सुधर सकती है तो भाई क्यों नहीं? तो आत्मा को हिम्मतहीन बनाकर दुखी कर देती है, ये तो ऐसा ही है, छोड़ दीजिए बाबा सुधारेगा। हिम्मतहीन बना दिए, आप उसको शक्ति भरिए। तो इसीलिए इन तीनों बातों से मुक्त रहकर शुभ चिंतक की स्थिति का अनुभव द्वारा दाता के बच्चे मास्टर दाता बनो, देने वाला बनना है। स्लोगन है मन बुद्धि संस्कारों पर पूर्ण संपूर्ण राज्य करने वाले स्वराज अधिकारी बनो। स्वराज अधिकारी बनना है। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। आप ब्राह्मण बच्चे तना हो। तना किसको कहा जाता है जानते हैं ना? जो पेड़ खड़ा होता है ना वो तना है। और उसके बाद वृक्ष को सकाश दो, मतलब पूरा हम लोग मजबूत तना है। और उसके बाद जो पत्ते, एक डाली इधर एक डाली उधर, वो डालियां हैं। हमें तना में बैठना है, जड़ों में बैठना है। तो अब विश्व को सकाश देने वाले बनो। मेरा सेंटर, मेरा पाठशाला, मेरे परिवार, मेरे अलौकिक, ये नहीं। तो अगर 20 सेंटर 30 सेंटर हैं या 200-250 सेंटर या जोन है या बुद्धि में रहेगा तो बेहद में सकाश नहीं दे सकोगे। इसीलिए हदों से निकलकर अब बेहद की सेवा का पाठ आरंभ करो। मतलब पूरा विश्व ही हमारा बच्चा है, हमारा परिवार है। तो बेहद में जाने से हद की बातें आप ही छूट जाएगी, हद में नहीं आएंगे। बेहद की सकाश से परिवर्तन होना है, यह फास्ट सेवा का रिजल्ट है। फास्ट सेवा का रिजल्ट क्या है कि हमें बेहद में रहकर सेवा करना है। मैं आत्मा हूँ, भल किसी सेंटर के निमित्त बनाया गया, चलो ठीक है उस सेंटर को लेकर चले, लेकिन हमारा स्थिति क्या होगा? विश्व कल्याणकारी का, सबको लेकर चले, तब जाके ये कल्याण हमारा भी होगा और सबका होगा। ओम शांति।